तरह के हैं। और उन्होंने बार बार इस बात को मीडिया के सामने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी नज़र में एक अनुशासित पार्टी, निरंतर चलने वाली पार्टी और निरंतर प्रगति के बारे में। ओम प्रकाश राजभर को लंबे वक्त से अखिलेश यादव की तरफ से तलाक का इंतजार था और शनिवार को समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि जहां आपको ज्यादा सम्मान मिले वहां चले जाइए। जिसके बाद चर्चाएं होने लगी कि अब राजभर क्या करेंगे, कहां जाएंगे। और जिस तरह से लगातार ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजभर अब दोबारा से बीजेपी के साथ चले जाएंगे। लेकिन अब सुबह सपा के प्रदेश महासचिव पंकज दुबे ने भी इसी ओर इशारा किया है। सवाल किया गया कि राजभर अब किस पार्टी के साथ जाएंगे, तो पंकज दुबे ने पहले बातें घुमाते हुए बीजेपी की तारीफ की और कह दिया कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है। साथ में ये भी कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर को ऐसी पार्टियां काफी पसंद हैं। रुख जो है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बीजेपी की तरफ। अब ये तो नेताजी तय करेंगे, लेकिन नेताजी बहुत आदर करते हैं ऐसे लोगों का और ऐसे दलों का जिसके कार्यकर्ता निरंतर चलते रहते हों, जिसका नेता निरंतर चलता रहता है, क्योंकि वो खुद उस तरह के हैं। और उन्होंने बार बार इस बात को मीडिया के सामने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी नज़र में एक अनुशासित पार्टी, निरंतर चलने वाली पार्टी और निरंतर प्रगति के बारे में सोचने वाली पार्टी है। और मैं दावा नहीं कर सकता, न कोई संभावना व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ हम लाखों लाख कार्यकर्ताओं का विश्वास आदरणीय नेताजी के ऊपर है कि उनका अगला जो भी कदम होगा वह इस राष्ट्र के हित में होगा, इस प्रदेश के हित में होगा, दलितों, वंचितों, मजलूमों, पिछड़ों, गरीबों के हित में होगा। तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा के प्रदेश महासचिव पंकज दुबे का कहना है कि राजभर को बीजेपी जैसी पार्टियां पसंद हैं। वही राजभर जो बीजेपी पर लगातार सवाल उठाते हैं, अब उन्हीं के नेता का कहना है कि राजभर को वो पसंद है। राजभर और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां किसी से भी छिपी नहीं है। योगी की डिनर पार्टी में शामिल होना, फिर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को सपोर्ट करना और फिर तुरंत बाद राजभर को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई, जिसके बाद ओपी राजभर ने योगी और मोदी को धन्यवाद भी दिया। और अब सुबह सपा के प्रदेश महासचिव कह रहे हैं कि राजभर को बीजेपी जैसी पार्टियां ही पसंद है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि सुबह सपा का हर कार्यकर्ता इस फैसले से खुश है और सब यही चाहते हैं। हम कार्यकर्ता तो इसके लिए नेताजी से बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि नेताजी को के कद को आंकने में माननीय अखिलेश यादव जी भूल कर रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी सेल्फ मेड हैं, स्वनिर्मित नेता हैं और अखिलेश यादव जी को सत्ता विरासत में मिली थी। तो जो बनाता है स्वयं से, उसका तेवर किसी गिफ्ट पाने वाले के नीचे नहीं दबेगा। एक कहावत है, एक लाइन की कह दूं कि लीक लीक कायर चलें, लीके चलें कपूत, आ लीक छोड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। हमारा नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनको आप सपूत कह सकते हैं, उनको आप सिंह कह सकते हैं। और आज की डेट में कौन है नेता, किसकी आवाज़ हर तरफ दहाड़ रही है, दलितों के पक्ष में, मजलूमों के पक्ष में, वंचितों के पक्ष में, एकमात्र नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी। कभी आरोप तो कभी नजदीकियां। बीजेपी की तरफ राजभर के बढ़ते कदमों ने राजनीति गरमा दी है और अब तो राजभर की पार्टी के नेता भी बीजेपी की तारीफें कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ओम प्रकाश राजभर किसके खेमे में जाते हैं और क्या करते हैं। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।